वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बैठे हो कहाँ रूठ के ब्रज धाम बसैया। भक्त कहता है भगवान से कि बैठे हो कहाँ रूठ के ब्रज धाम बसैया, दिखला दो दरस अब तो मैं ब्रजराज कन्हैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। बैठे हो कहाँ रूठ के ब्रज धाम बसैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। है कितनी शर्मगर आनंद उपजाओ न करुणा कर, है कितनी शर्मगर आनंद उपजाओ न करुणा कर। पुकारे दीन जन तुमको और तुम आवो न करुणा कर, पुकारे दीन जन तुमको और तुम आवो न करुणा कर। अधम तारे हजारों तुमने लेकिन हमको तारो तो, अधम तारे हजारों तुमने लेकिन हमको तारो तो, अधम तारे हजारों तुमने लेकिन हमको तारो तो। जो करुणा सिंधु हो भव सिंधु से हमको उबारो तो, जो करुणा सिंधु हो भव सिंधु से हमको उबारो तो। देखें तो भला कैसे हो गिरवर के उठैया, देखें तो भला कैसे हो गिरवर के उठैया। और भगवान किनारे पे लगा दे मेरी नैया, बैठे हो कहाँ रूठ के ब्रज धाम बसैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। देखें तो भला कैसे हो गिरवर के उठैया, देखें तो भला कैसे हो गिरवर के उठैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। बैठे हो कहाँ रूठ के ब्रज धाम बसैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है और उस विचित्र लीला में भक्त कहता है भगवान से, तुम्हारे हर कदम पे अपनी आँखें हम बिछा देंगे, तुम्हारे हर कदम पे अपनी आँखें हम बिछा देंगे, जो आओगे हमारे पास तो दिल में बिठा लेंगे। भक्तों, एक भक्त था तो वो अपनी पत्नी को बहुत मानता था। माता पिता से इतना प्रेम नहीं था जितना उसका पत्नी से प्रेम था, और सवेरे और शाम हर समय पत्नी के ही गुणगान किया करता था और पत्नी के आगे पीछे लगा रहता था। पत्नी का श्रृंगार भी किया करता था अपने हाथों से, और जो कुछ था अगर कोई पूछता था भैया ऐसा क्यों करते हो, तो बस वही कहता था कि बस हमारे तो केवल यही है, हमारे तो केवल यही है, मेरे पास और कुछ नहीं है। और कहता भी है कि तुम्हारे हर कदम पे अपनी हम आँखें बिछा देंगे, जो आओगे हमारे पास तो दिल में बिठा लेंगे। मगर ऐसा न हो ये प्रार्थना बेकार हो जाए, मगर ऐसा न हो ये प्रार्थना बेकार हो जाए, तो दिखा दो वो झलक अपनी की बेड़ा पार हो जाए। तमाम लोग उसे समझाया करते थे कि भैया पत्नी ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वो बस यही कहता था भैया कुछ नहीं, हमारे न राम है न श्याम है न कृष्ण है न भगवान है, हमारे जो कुछ है तो हमारी यह पत्नी है और कोई नहीं। और संजोग की बात एक दिन भगवान राम की शोभा यात्रा जा रही थी, और भगवान राम की शोभा यात्रा में शोभा देखने के लिए सब चले। तो अब उस पत्नी ने कहा कि देखो हम भी शोभा यात्रा देखने के लिए जाना चाहती हैं। तो पति ने कहा ठीक है चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और वो आगे आगे पत्नी के सामने पीछे पीछे चलता था उल्टे पांव, कि पत्नी का चेहरा हमारे सामने रहे और हम पत्नी को देखते रहे। यही उसका भाव था। भगवान कहीं लोगों ने कहा ये क्या करते हो, तो कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं, केवल हमारे तो जो कुछ है तो यही है। तो भक्त ने एक कहा, भगवान से कहा प्रभु एक काम कीजिए, इस बेचारे के बगल में, इस पत्नी के बगल में महाराज पत्नी की जो देखने की लालसा इसकी रहती है, पत्नी को ये देखना बंद कर दे, उसके बीच में आप अपनी झांकी दिखा दें।
तो ये शायद हो सकता है कि इधर मुखातिब हो जाए। भगवान ने कहा तो ठीक है, तो तुम्हारे हर कदम पे हम अपनी आँखें बिछा देंगे। और फिर भगवान ने ऐसा ही किया था, एक झलक दिखला दिया, तो जो आओगे हमारे पास तो दिल में बिठा लेंगे, मगर ऐसा न हो ये प्रार्थना बेकार हो जाए, और दिखा दो वो झलक अपनी कि बेड़ा पार हो जाए। ये बहुत दिन से पत्नी पत्नी रट रहा है, पत्नी के अलावा कुछ नहीं, तो कृपा करके ऐसा कुछ कर दो कि उसी के बीच में अपनी झलक दिखा दो जिससे कि इसका कल्याण हो जाए। और भगवान ने किया भी ऐसा। और सुन लो ये नियम बिंदु की फरियाद सुनैया, सबकी प्रार्थना सुनते हो तो हमारी सुनते हो, बिंदु जी कहते हैं परम पूज्य। सुन लो ये नियम बिंदु की फरियाद सुनैया। और भगवान ने जब झलक दिखाया तो जो ही भगवान के नेत्रों से नेत्र मिले उस व्यक्ति के, तो ऐसा रीझ जाता है कि पत्नी को देखना बंद कर देता है। ऐसी निराली शोभा भगवान की है। सुन लो ये नियम बिंदु की फरियाद सुनैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। सुन लो ये विनय बिंदु की फरियाद सुनैया, दिखला दो दरस अब तो है ब्रजराज कन्हैया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कि तुम भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन जाते, और जब तक भगवान की झलक तुम्हारे हृदय में नहीं आ जाती, जब तक बैठ करके ध्यान करके तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला करके उसका आकर्षण आपके हृदय में नहीं आता है, तब तक कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई पड़ेगा तो उस दिन से दुनिया की सारी देखने वाली चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी और भगवान के अलावा तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ज़रा इसका प्रयोग करके देखो भक्तों। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।